है कि जब आपको टिकट मिला, कल नॉमिनेशन था और रात में आपको टिकट मिला, तो जब टिकट मिला तो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। हाँ, हम चले गए मंदिर में और उनके पास हम गोल लगा। आप सामंती भी कहते हैं, आप इसी इंटरव्यू में बोले कि सामंतियों का यहाँ पे सरकार था, तो आप सवर्णों को सामंती मानते हैं? ऐसी बात नहीं बिल्कुल जी, आप जो है कि हमको लपेटा मत कीजिए, समझ गए ना। अगर हम लपेट नहीं रहे, आपको लोग देख रहे हैं। आखिर गरीब को देखना कौन नहीं चाहता है? आपके भाषा में सामंती कौन है? सामंती तो आप जान ही रहे हैं, हम तो खुलवाना क्या चाहते हैं? मतलब कौन? हम नहीं जानते हैं। आप सब जानते हैं। नहीं जानते हैं मतलब आप क्या मानते हैं? आनंद शंकर सामंती हैं? हम ही कैसे कहते सामंती? सामंती का व्यवहार करेगा, सामंती हो जाएगा। आपका कहने का मतलब जो है कि नवीनगर के जो एमएलए हैं राजद के डब्लू सिंह, वो सामंती हैं? सामंती के व्यवहार करेगा, सामंती हो जाएगा। तो आपको मालूम है ना कि सांसद जब तक नहीं चाहेंगे तब तक टिकट नहीं मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। लालू यादव नहीं चाहेंगे तब तक टिकट नहीं मिलेगा। संसद और किसी नेता, किसी विधायक। अगर कुशवाहा का बिहार का सबसे अच्छा नेता कौन है? सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, आलोक मेहता, नागमणि या भगवान सिंह कुशवाहा? पार्टी न कैसे देगा टिकट? टिकट देवे करेगा, हमको विश्वास है। हम इतना दिन से रह गए हैं। बिहार का एक ऐसा सीट जहां पर सिर्फ एक जाति के लोग विधायक बनते थे, राजपूत। उस सीट को औरंगाबाद का मिनी चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता था। नाम है औरंगाबाद। लेकिन पहली बार गांव और पंचायत में सियासत करने वाले एक मुखिया जी को लालू यादव का आशीर्वाद मिलता है और टिकट मिल जाता है। और जब टिकट मिलता है तो लोग मजाक करते हैं कि बक क्या मजाक कर रहे हो, तुमको टिकट कैसे मिल जाएगा भाई? लालू से कैसे मुलाकात हो जाएगा? सिंबल लेके घूम रहे हैं लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा। और उसके बाद में वो चुनाव लड़ते हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन पार्टी ने 5 साल बाद वनवास भेज दिया और वो नेता आज पार्टी में तो जरूर है लेकिन गुमनाम है। लेकिन फिर से वो दौड़ लगा रहे हैं कि फिर से पार्टी मौका दे दे, क्योंकि आज जो नेता हैं वो उनसे बेहतर नहीं है, उनसे कमज़ोर है। हमारे साथ वो शख्स मौजूद है, नाम है सुरेश मेहता, जो औरंगाबाद सदर सीट के पूर्व विधायक हैं। इन पर कई सवाल भी खड़े होते हैं, इन पर कई आरोप भी लगते हैं। उस आरोपों पर भी बात करेंगे, आज की सियासत पर भी बात करेंगे और कुशवाहा जाति के सियासत पर भी इनसे आज बात छेड़ेंगे कि आखिर क्यों गुमनाम हो गए सुरेश मेहता। बहुत बहुत स्वागत है सूर्य बिहार के स्टूडियो में विधायक जी आपका। बहुत बहुत विपुल जी धन्यवाद। सूर्य बिहार के मेरे तरफ से बधाई हो। आपने जिस तरह से जो सवाल किया है बहुत अच्छा है। सुरेश मेहता जी, एक सब पहला आपसे हम ये सवाल करते हैं कि औरंगाबाद जो सीट है वो गढ़ रहा है, इस पर कोई जीतते नहीं थे पहली बार, और उसके बाद में आप गलती से एक बार जीत भी गए, फिर वो कंटिन्यू वो सीट। कैसे आपको लालू जी टिकट दे दिए थे? कहानी क्या है? गांव के राजनीति करने वाले एक मुखिया जी को, जो 2-4-5 गांवों में या एक पंचायत में 15 गांव से ज़्यादा नहीं होता, 17 गांव से ज़्यादा नहीं होता है, और 17 गांव में राजनीति करने वाला एक मुखिया को विधायकी का टिकट कैसे मिल जाता है? लालू जी कैसे आशीर्वाद दे देते हैं? क्या कहानी है? कहानी बहुत तो लंबा है विपुल जी। अब लंबा में हम जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहानी इस बात का है कि औरंगाबाद मुख्यालय में हम लोग 5 को बैकवर्ड मुखिया हुआ करते थे। एक में लक्ष्मण यादव, धनु यादव, साबिर यादव, बाढ़ो मिस्त्री, ये सब मिल के हम लोग का टीम सामंतियों के खिलाफ में रहता था। और उसी बीच में हमारे लक्ष्मण यादव प्रमुख बने थे। और हम तो एक धंधा करने वाले थे, हम चिमनी भट्ठा चलाते हैं, आज भी चलाते हैं, कल भी चलाते थे। लेकिन उन लोग को लगा कि नहीं, यह फाइट सुरेश मेहता कर सकता है। अगर सुरेश मेहता को पकड़ के टिकट दिलवा देते हैं तो जो हम लोग का लालू यादव मुसलमान अदर का जो वोट है सही है, कुशवाहा का वोट मिल जाएगा। और कुशवाहा का वोट निश्चित रूप से सुरेश मेहता ले लेगा तो चुनाव हम लोग यहाँ जीत जाएगा। तो यही लोग हमको बाद जबरदस्ती, कमांडर एक था हमारे पास, बाद जबरदस्ती हमको विश्वास नहीं था कि लालू यादव हमको टिकट देने का काम करेंगे, चूँकि संपर्क था नहीं कुछ, बिल्कुल अनोन थे हम। लेकिन हम पार्टी में जनता दल के उपाध्यक्ष पार्टी में काम करते रहते थे। फिर राष्ट्रीय जनता दल बना, उसमें भी हम
राष्ट्रीय जनता दल का भी हम उपाध्यक्ष हुआ करते थे जिला का, लेकिन हम अपने लड़ने का इच्छा प्रकट नहीं करते थे, क्योंकि इस माने में की आज़ादी की वैसे 2000 तक किसी बैकवर्ड हरिजन दलित मुसलमान को टिकट मिला नहीं था, तो हम ख्वाब क्यों देखें, और जो चीज़ ना होने वाला है उस वक्त ख्वाब क्यों देखें। मतलब आपकी पार्टी भी यहाँ कोई गैर राजपूत को नहीं देता था? पर मेरी पार्टी नहीं, जितना भी पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, जो पार्टी यहाँ है, किसी गैर राजपूत को टिकट देने का काम आज तक मैंने 2000 तक नहीं दिया था। लेकिन सामाजिक न्याय का नेता लालू प्रसाद से हम लोग कल्याण लक्ष्मण यादव वगैरह संपर्क कराए, और कराने के बाद कहा कि ये मुखिया रहा है, मुखिया है, और आप जो है कि टिकट दीजिए, आपके का झोले में निश्चित रूप से हम चुनाव जिता के भेज देंगे, आप एक बार तो मौका दीजिए। और ये लोग अपना जो वोट का पॉलिसी था कि हुजूर औरंगाबाद में 25-30 हज़ार वोट कुशवाहा का है, जैसे बारूद 6 पंचायत था, मदनपुर 11 पंचायत था, उस दोनों मिला के 25-30 हज़ार वोट था, ये वोट बैलेंस हो जाएगा, सुरेश मेहता वोट लेने का सक्षम है और समाज में पकड़ है। इसलिए अगर चुनाव औरंगाबाद में ऐतिहासिक जीत कराना है तो लालू यादव आप टिकट इनको दीजिए, हम लोग जिला के भेजेंगे, आपसे कोई मदद का जरूरत नहीं। तो हमको लालू यादव ने इस पर विचार शुरू किया। उसी बीच में हमको लालू यादव और लक्ष्मण यादव और धनु यादव, रामपति यादव, बाढ़ू मिस्त्री और आपका साबिर खां वगैरह, जो बैकवर्ड हरिजन प्रखंड में मोतीलाल यादव था, प्रखंड में राम नरेश यादव ओबरा का था, जिलाध्यक्ष था, ये सब मिल के कहा कि थोड़ा सा चलिए कुशवाहा के नेता से संपर्क में करा देते हैं। हमको कोई संपर्क नहीं था नागमणि भाई से, न संपर्क था समीर चौधरी से, न संपर्क था सम्राट चौधरी से, लेकिन उप प्रमुख का लोग सबको जानता था। तो मतलब आपको टिकट मिला फिर ना? हाँ, टिकट हमको मिला। टिकट तो मैंने अजी कहावत ये है कि जब आपको टिकट मिला, कल नॉमिनेशन था और रात में आपको टिकट मिला, तो जब टिकट मिला तो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। हाँ, टिकट मिला। इस मायने में लालू यादव का विश्वास नहीं था कि चुनाव जीतेगा, किसी और के लिए टिकट रखा हुआ था। लेकिन लालू यादव ने जब सुबह से सिंबल दिलाने का काम किया, एक ही बात लालू यादव ने कहा कि देखो 26 विधानसभा में एक औरंगाबाद विधानसभा था जो हम राजपूत के लिए रखे थे, और तुमको हम दे रहे हैं, जो ना मान सम्मान बचाना, इज्जत बचाना, सरकार बनाना। उस बात को हमको याद रहा। और हमको जब सिमुल मिला, तो जिस समय सिमुल मिला था हमारे पास कुछ पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी हमको 12 बजे रात के लिया, तो नागमणि भैया अपना एक गार्ड भेजकर औरंगाबाद कमांडर विदा किया कि सिंबुल बीच में ये कहीं कुछ हो सकता है, तो विदा किया। हम सवेरे तुजारों के हित संबंधी वगैरह दोस्त महिब से मजाक के लगे कहा कि भाई सिंबुल मिल गया है, सबको आवेजा नहा धोवा के नॉमिनेशन करना है। तो कोई सिंबुल विश्वास हम पर नहीं किया। कैसी कल तक ईटा पत्थर बेचा था, और वह लालू यादव इनको टिकट दे दिया, संपर्क कहीं ना हुआ कि लालू टिकट दे देगा। लेकिन हम मन में हंसा बहुत, क्योंकि उमंग इतना था कि हमको लगा कि हम एमएलए हो गए हैं, और हमको अब सिर्फ रिजल्ट का इंतजार करना है। हम एमएलए जैसी सिमुल मिल गया, हमको पूर्ण विश्वास आत्मा में हो गया था कि हम एमएलए यहाँ का हो गए हैं। हम लोकताने का काम न लोग अशब्द भी बोले आपको, मतलब और बाकी लोग रिश्तेदार लोग जो होता है रिश्ता साला बहनोई के, वो हमारे पार्टनर दो थे, रामबरन जी थे, परशुराम जी थे वगैरह, साला थे। कैसे कह रहे साला कल तक ईटा बेचा हुआ, आज जो तरह से मूल मिल गया है, मतलब बजा के लहजा में हम कह रहे साला मिला ना मिला, साला चलो कुछ पैसा ले लो, चलो रे साला न मिला हुआ तो लगता है तुम जाता है क्या रे बहन, चल में का दिक्कत, गाली नहीं दोनों का हम लोग का। हम तो खुशी में न जिसे जो न कहना वो कह रहे हैं, एकदम उकताल जल्दी नहीं कि जल्दी कखनी पर्दा उठे, कखनी हो जाएगा कि सही सिंबल मिल गया। देव मंदिर में जा करके आप सिंबल तो मिला, लेकिन सुनते हैं कि आप देव मंदिर में जा करके और सिंबल को रख करके सूर्य भगवान के सामने नतमस्तक हुए और आप रोए भी, क्या कहानी क्या है? सही बात है। क्या ये जब सिमुल मिला तो हम विचारों से भेंट करके हम चले गए मंदिर में, और उनके पास हम गोड़ लगा, और आप अभी भी रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया था कि विधायक जी को सरेंडर होना पड़ा? इसलिए कि उनसे बड़ा कोई है नहीं, वो आशीर्वाद दे देंगे ना तो कोई रोकने वाला। भगवान सूर्यदेव तो आशीर्वाद में हमको अचानक लगा कि जाओ बेटा तू विधायक हो गया है, और खुशी में हमको आंसी जैसे रवाई दूसरा के होता है, दुख में होता है, खुशी में होता है,
तो एक लालू जी का आशीर्वाद मिला, दूसरे सूर्य भगवान का आशीर्वाद मिला, और तीसरे में हमारे जो जनता है, महान जनता, उस सबको आशीर्वाद मिला। तो हमको रोई थमाया नहीं, हम खुशी के मारे। अब देव सूर्य मंदिर में खूब रोए, लोग बोलते हैं। जी हाँ, अब अभी भी भावुक हो रहे हैं। फिर उम्मीद है सूर्य भगवान से? जी हाँ, पूरा उम्मीद है, हम उन्हीं पर टिके हुए हैं। हमारे लिए तो भगवान पहला में लालू यादव, दूसरा में सूर्य भगवान हमारे लिए है, बाकी तीसरा तो कोई है नहीं। आप भगवान को मानते हैं? पूरा मानते हैं। आपके जो लोग हैं, आपके बहुत सारे जो लोग आज के ज़माने में हैं, वो भगवान को नहीं मानते? वो न मानते, उनको ना समझिए, कोई माता पिता के न मानते। अब बहुत तेज़ी से समाज में ये आ रहा, बदलाव आ रहा है, लोग कहते हैं कि भगवान है नहीं। ये तो गलत बात है। सबसे पढ़ा लिखा तेज विद्वान हम ही ना है, एक से एक विद्वान, एक से एक धर्मान बैठा बना है। अगर ना मानता तो भी मंदिर मस्जिद है क्या, वो सब ढाबा के बिकवा देवे। नहीं मानना है तो ढाबा के बिकवा देवे। आपके जाति के कई नेता हैं जो अब बुद्ध बौद्धिस्ट हो चुके हैं, बुद्ध को मान रहे हैं, बोले भगवान नहीं है, भगवान झूठ है। आप ऐसा मानते हैं? देखा जाए, हर आदमी को अपना अपना मानने का तरीका है, धर्म मानने का तरीका। मतलब सुरेश मेहता को सूर्य देव पर भरोसा है। धर्म निरपेक्ष राज है, सभी जाति को, सभी समुदाय को हर धर्म मानने, मतलब सुरेश मेहता को सूर्य देव पर आस्था है, आस्था है कि अगर वो है तो फिर मैं हूं। बस। आप जब विधायकी के चुनाव लड़ने गए फील्ड में, तो आप पर एक आरोप लगता है कि जब आपको टिकट मिला, नॉमिनेशन किए, नॉमिनेशन में भारी भीड़ हुई, और जब आप जब क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, तो आप सिर्फ कुशवाहा की बस्ती में, आप सिर्फ यादव की बस्ती में, आप सिर्फ मुस्लिमों के गांवों में, इन्हीं जगहों पर आप घूमे। आप राजपूतों के बस्ती में नहीं घूमे, आप भूमिहार के बस्ती में नहीं घूमे। मतलब आप सवर्णों से परहेज किए। नफरत है आपको सवर्णों से। आप सामंती भी कहते हैं, आप इसी इंटरव्यू में बोले कि सामंतियों का यहाँ पे सरकार था, तो आप सवर्णों को सामंती मानते हैं? ऐसी बात नहीं विपुल जी, आप जो है कि हमको लपेटा मत कीजिए, समझ गए ना। अगर हम लपेट नहीं रहे, सुना जा रहा है। हाँ। अगर यकीन विश्वास नहीं है, तभी कर्मा में रंग विजय सिंह है, उनके घर में जब वोट मांगने, जब ये बात हो रहा है कि अब सनों के गाँव में नहीं देते हैं, साक्षात वो गवाही देंगे कि रंगविजय सिंह की हाँ हम दूरा पर तो कार्यकर्ता खड़ा है, हम उनके मैडम से जाके अंदर गए, अंदर वोटे नहीं मांगा, अंदर में भोजन भी मांगा कि भाभी बहुत कस के भूख लगल है, हमको कहीं खाने का मौका नहीं मिलता है प्रचार के अंदर में। हम आपको बताते हैं, मैंने देखा है सदर प्रखंड में ही एक गाँव है राजा बीघा। अब राजा बीघा वोट मांगने जाते हैं, जोखरी में नहीं जाते हैं। आप पटनवा में वोट मांगने जाते हैं, जगदीशपुर में नहीं जाते हैं, और इस तरह के कई उदाहरण हैं। तो क्या ये एक परहेज नहीं है कि सवर्णों से आप परहेज करते हैं? कोई परहेज नहीं है, कोई विपुल बाबू कोई परहेज नहीं है। अगर इस तरह की बात होता तो आज के डेट में चकवाहरी, पटनवा, जगदीशपुर जो गांव है, जब हम चुनाव जीते तो कोऑपरेटिव का लोन बहुत सा उन लोग पर कर्ज बाकी था, लेकिन हम एक आदमी थे कि कोऑपरेटिव पूरा बैंक के वहाँ ले गए और ले जाकर सभी को लोन जो है जो था सूद माफ कराकर सबको लोन से मुक्त कराने का काम किया था। सिर्फ कुशवाहा राजा बीघा का उस पूरा पंचायत को सबको लाभ देने का काम किया था। विपुल जी आप क्षेत्र घूमते हो, पता लीजिए कि हाँ क्या है नहीं है। जो गरीब पटनवा हमारा राजा बीघा ससुराल है, ससुराल का टोल होता है, रिश्ता में सब ससुराल का प्रेम ज्यादा है, सबको रहता है। ऐसी बात नहीं विपुल जी क्या कहे कि हम नहीं। तो आप इसी इंटरव्यू में तो बोलते हैं कि यहाँ सामंतियों का सरकार था, किसी को टिकट नहीं मिलता। सामंती कौन है आखिर? सामंती जो गरीब को देखना नहीं चाहता है। कौन नहीं देखना चाहता है? वही तो जनता, आपको लोग देख रहे हैं। आखिर गरीब को देखना कौन नहीं चाहता है? आपके भाषा में सामंती कौन है? सामंती तो आप जान ही रहे हैं, हमसे खुलवाना क्या चाहते हैं? मतलब कौन? हम नहीं जानते हैं। आप सब जानते हैं। नहीं जानते हैं हमसे खुलवाना मत चाहिए। हाँ। अगर इस तरह से बात ना होता हाँ। तो आज़ादी के बाद से जितने राष्ट्रीय नेता थे, हाँ। औरंगाबाद में 2000 के पहले तक टिकट क्यों नहीं दिया? अभी मेरा सवाल है कि टिकट अब तक क्यों नहीं दिया? तो ये बात मानते हैं ना कि आपकी पार्टी भी उन लोगों के साथ थी? आपकी पार्टी भी, लालू जी भी पहले थे और अब भी हैं? अभी नहीं है। क्यों नहीं है? औरंगाबाद के विधायक कौन है? सिटिंग एमएलए कौन है जिनको आप सामंती मानते हैं? वो तो आनंद शंकर कौन से जाति से? सुना जाए वो तो कांग्रेस में चला गया है। अब कांग्रेस चाहे जिसको टिकट दे वो अलग बात है, लेकिन हमारे लालू यादव अगर सामंती की बात होता तो आप हमसे खुलवाइए नहीं। समानती हमेशा, अब हम विशेष कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल आप फंसा रहे हैं। तो अभी बात को जान रहे हैं कि पार्लियामेंट का चुनाव कौन लड़ता था?
आज़ादी के बाद से लड़ा कौन, विधानसभा लड़ा कौन, जिला परिषद के अध्यक्ष मतलब बना कौन? आप क्या मानते हैं, आनंद शंकर सामंती हैं? अब हम ही कैसे कहते सामंती के व्यवहार करेगा सामंती हो जाएगा। आपका कहने का मतलब जो है कि नबीनगर के जो एमएलए हैं राजद के डब्लू सिंह, वो सामंती हैं? सामंती के व्यवहार करेगा सामंती हो जाएगा। जात से नहीं होता है, व्यवहार से होता है। विपुल जी, व्यवहार जो करेगा, जैसा करेगा, जैसे हम बहुत ईमानदार है और चोर का काम करेंगे तो हमको विधायक नहीं कहेगा। आपके पार्टी में सुधाकर सिंह जो सांसद हैं वो सामंती हैं? वो व्यवहार से सामंती हो जाएंगे। ऐसे सामंती नहीं, जात से सामंती नहीं होता है, व्यवहार से होता है। घुमा रहे हैं आप विधायक जी, बात तो घुमाते हैं आप। विपुल जी हमको फंसा रहे हैं, घुमा रहे आप फंसा रहे हैं। जात राजपूत होता है, जैसे आप कहते हैं कि भूमिहार के मामला में जाके पूछिए। अब तो हम डबल भी शर्मा हमारे पास मुखिया जी नहीं है, प्रभात जी हैं, शशि जी हैं, धर्मेंद्र जी वगैरह है, कि क्या हमको भूमिहार वोट नहीं दिया था? लेकिन पता ले लीजिएगा कि एक भूमिहार फंड दिया था और वहां जाकर जो काम करे की बात आया तो आप पूछे गोपाल से रोड बनवाने का, निर्माण करने का काम सबसे पहले हम ही किया था। और हमारे माननीय मंत्री अखिलेश शर्मा जी आके इस रोड को शिलान्यास करने का काम किया था। विपुल जी, ऐसी बात नहीं है कि हम। अच्छा, अब एक सवाल ये करते हैं कि आखिर सुरेश मेहता इतने मजबूत नेता थे, आपने एक बड़ा सीट को जीता था, फिर बनवास में आपको क्यों भेज दिया गया? देखा जाए, अब सवाल उठता है कि कुछ ऐसे चुटकटवा लोग हैं जो अनाप शनाप वहाँ शिकायत पहुँचाने का काम करता है कि सुरेश मेहता ऐसे है, वैसे है, डिस है, डेट है वगैरह है। और कुछ हमारे नेता के नज़र में चढ़े हुए थे, क्योंकि हमने जब एमएलए बने लालू जी का आशीर्वाद से, तो हम किसी नेता को लगाने का काम नहीं किया और नहीं किसी पदाधिकारी को लगाने के काम की पूरी आप अच्छी तरह जानते हैं। आप तो बोलते थे, कोई जनता आपको बोलता था कि फलाना दरोगा तंग कर रहा है या फलाना वीडियो तंग कर रहा था, आप बोलते थे कि मार के आओ पहले। हाँ, सही बोलते थे। अगर तंग करता है गलत काम में तो मार के हम समझ लेंगे, फरिया लेंगे हम। देखना कि क्यों करता है। तो यही तो जंगल राज है ना? ये तो जंगल राज है। जंगल राज नहीं हुआ, वो हमारे गरीब आदमी को तंग कर रहा है। अब हम फोन कर रहे हैं, सुनेगा नहीं तो उपाय क्या है? लास्ट में बच्चा नहीं पढ़ता है तो क्या किया जाता है? मास्टर लोग थोड़ा बहुत न्याय, आप न्याय के तहत आप आएंगे ना, उसको सजा देंगे ना, क्या आप उसको मारेंगे? मारे के बात तो नहीं है, मारे के शब्द तो बात नहीं है, लेकिन आप लपेट रहे हैं तो लपेटिए, लेकिन मारे के शब्द नहीं कि मार के आइए। हम कहा कि जाके देख। नगर थाना में, औरंगाबाद के नगर थाना में दरोगा को आपने हड़का दिया था, मारने की बात तक आपने कह दिया था। ना, ये सच है कि नहीं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये सब ऐसा बात नहीं कि नगर थाना में फलना गए। लोग बदनाम करता है कि सुरेश मेहता बहुत कड़ा है, रब बोलता है, फलना बोलता है। नहीं, एक शायद आप जब थाने में गए तो दरोगा जी पैर चढ़ा कर सो रहे थे और उसके बाद में आप आग बबूला हुए। उनका काम है सोना सोए, लेकिन हमको जो है देखा, हमने वीडियो किया, अब वीडियो करके एसपी के यहाँ भेजने की तैयारी किया, तब कुछ हल्का फुल्का डांट लगाया कि थानादार के थाना में सोने का काम नहीं है, थानादार में देखने का काम है। आपका देखिए वीडियो बना लिए है, अब आपके एसपी यहाँ भेज रहे हैं, आपको क्या करना है? तो थानादार फिर अपने बेचारा गलती का स्वीकार किया कि 3 दिन से 4 दिन जागे हुए थे, हम ना समझी में हम जो है कि पैर चढ़ गया था, पैर में दर्द था, फलना अपना। 5 साल आप विधायक रहे तो क्या काम किया औरंगाबाद में? हमने औरंगाबाद में अब कितना काम कर, मदनपुर से कचनपुर तक मेरा गाँव है, कोई ऐसा गांव नहीं रह गया है विपुल बाबू कि जहाँ के हम समुदाय भवन बनाने का काम नहीं किया। एक समुदाय भवन बनवा दिया है। इस माने बनवाया कि हम जब इसके पहले एमएलए नहीं थे तो हमारे गरीब गुरबा के गांव में कहीं बूथ नहीं था, और बूथ इस मामला में नहीं था कि कहीं सरकारी भवन नहीं था, इसलिए बूथ का प्रावधान नहीं था। लेकिन जैसे हम चुनाव जीते और गाँव में संपर्क किया और आप विधायक जी, वो तो आप बता रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा जो विधायक हैं, वर्तमान में विधायक हैं आनंद शंकर, वो बोल रहे हैं कि बड़े जो भी औरंगाबाद में काम हुए हमने कराया है, चाहे वो ट्रॉमा सेंटर हो, मेडिकल कॉलेज हो, सड़कों का जाल हो, सदर अस्पताल का मॉडल अस्पताल बनना हो, वो बोल रहे कि बड़े काम हम कराए। उसके पहले का जो भी नेता हैं, जो भी विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, कोई काम नहीं किया। क्या ये सच बोल रहे हैं आपके गठबंधन के विधायक? देखा जाए, हम वहाँ तक हम टिप्पा टिप्पणी करना नहीं चाहते। आवंटन और प्रधान जब आ गया तो उसके नियम के तहत सब काम होते रहा। जैसे सदर अस्पताल बना, सदर अस्पताल बहुत बड़ा बिल्डिंग बन गया, लेकिन जाके देखा जब बिल बाबू कि डॉक्टर क्या वो है,
डॉक्टर लापता है। मतलब आनंद शंकर काम किए हैं या नहीं किए हैं? आपसे ज्यादा काम किए कि नहीं किए? जनता के लिए कौन ठीक है, सुरेश मेहता या आनंद शंकर? उस समय जिस समय हमारा दौर था, उस समय बहुत पैसा का अभाव था। केंद्र में जो है विरोधी का सत्ता था, इसके चलते जो है से कहीं कुछ काम फंड मिलने का काम नहीं करता था। इस बार जो है बिहार में भी सत्ता है डबल इंजन का, केंद्र में भी सत्ता है डबल इंजन का, तो दोनों इंजन को हमारे आनंद शंकर ने वकालत किया। ऐसी बात नहीं कि नहीं किया, जनता की तरफ से मांग किया कि यहाँ पर रोड बनना चाहिए, यहाँ पर अस्पताल होना चाहिए वगैरह होना, जो गिरभांस होता है वो मांगने का काम किया है, लेकिन देने का काम डबल इंजन का था। इस बार सुरेश मेहता को टिकट मिलेगा? सुन रहे पटना आप खूब भाग रहे हैं। हाँ, तो हमारा जो पटना आने जाने का काम में लगा हुआ है, हम अपने नेता के पास जाते हैं, प्रणाम पाती आशीर्वाद लेके चल आते हैं। तेजस्वी से ज़्यादा पड़ता है या लालू जी का आशीर्वाद आपको ज़्यादा मिलता है? देखिए, हमारे लिए दोनों बराबर है, लेकिन सबसे पहले तो हमारे लालू यादव हैं। लालू यादव के पूर्व से आशीर्वाद मिला है, और लालू यादव ही हमको जो है कि पार्लियामेंट की टिकट भी देने का कहा था कि तुमको लड़ावेंगे हम, लेकिन संजोग बस कैसे कटा हमको पता ना चला। लेकिन लालू यादव हमको विशेष रूप से मानते हैं। अभय कुशवाहा जनता के लिए बेहतर हैं जो वर्तमान में सांसद है औरंगाबाद, की सुरेश मेहता? देखिए, अब वो संसद है, समझे ना, बेहतर और न बेहतर। आपको टिकट मिलता तो जीतते कि नहीं औरंगाबाद? हमको टिकट मिलता तो हम उससे ज़्यादा वोट से जीत जाते हैं, क्योंकि हम लोकल थे। मतलब अभय कुशवाहा से ज़्यादा मजबूत सुरेश मेहता? अब वो तो जनता बताएगा, हम नहीं बताएंगे। इसका निर्णय तो जनता करता है कि हम मजबूत है, कोई मजबूत है। हम अपने आप को थोड़े पहलवान करेंगे, पहलवान है। लेकिन सबसे पहले अगर चित्तौड़गढ़ की बात आता है तो सबसे औरंगाबाद में चित्तौड़गढ़ का रास्ता खुलवाने तोड़वाने का काम तो लालू यादव का आशीर्वाद से हमने किया ना। सुरेश मेहता किया। इसके बाद में जो है से अपना अभय कुशवाहा जी आए हैं, अपना राजनीति कर रहे हैं। तो अब तो आपको मालूम है ना कि सांसद जब तक नहीं चाहेंगे तब तक टिकट नहीं मिलेगा? ऐसी कोई बात नहीं है, लालू यादव नहीं चाहेंगे तब तक टिकट नहीं मिलेगा। संसद और किसी नेता किसी विधायक, अगर ऐसे ये तेजस्वी के द्वारा कह दिया गया आपको आप जाकर के आशीर्वाद दीजिए अभय कुशवाहा के, तो अभय कुशवाहा के पास जाकर आप शरण में जाएंगे? आप कहे नहीं जाएंगे? एमपी है तो जाना जरूरी है। नेता तो हमारे सब बराबर है ना, हम सबके पास जाएंगे। जो नेता हमसे ऊपर है वो हमले सर्वमान है। ऐसा नहीं कि इसी से हमको विवाद है, चाहे लोक नेता हो। आपके नज़र में कुशवाहा का बिहार का सबसे अच्छा नेता कौन है? सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, आलोक मेहता, नागमणि या भगवान सिंह कुशवाहा? देखा जाए वो हमारे साथ है नहीं, बेहतर और खराब का परिचय दे सकते हैं। हमारे साथ हमारे दल में, हमारे समर्पित में, हमारे लालू यादव के का अथी में सब कुछ हैं, अभय कुशवाहा और आलोक मेहता। ये दोनों को अच्छा नेता मानते हैं आप? दोनों हमारे लिए अच्छा है, दोनों हमारे मान सम्मान करते हैं। अगर आपको टिकट मिलता है तो सम्राट चौधरी तो सीएम बनने वाले हैं, तो कुशवाहा जाति के लोग सम्राट के साथ जाएंगे कि सुरेश के साथ जाएंगे? वो तो विपुल जी सपना देख रहे हैं। कौन? सम्राट जी। सम्राट सपना देख रहे हैं? हाँ, कि हम सीएम बनेंगे। हाँ, इतना आसान खेल नहीं है कि हम सीएम। हाँ, अब खास करके उस समुद्र का पार्टी है, बीजेपी का पार्टी है, अब कुशवाहा को सीएम बनाने का काम करेगा। बनाया था प्रदेश अध्यक्ष, हटा लिया। हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री है, इसको भी हटा ले। लेकिन पिछले चुनाव आपने देखा, सम्राट के साथ नहीं जाएंगे कुशवाहा? आपने जो पार्लियामेंट के चुनाव हुआ ना विपुल जी, औरंगाबाद आए थे ना, कितने कुशवाहा आकर्षित उन पर हुए। वो आपसे छिपाओ, हमसे मत कुछ कहवाइए। जनता सब ले चुका है कि कौन कहाँ है, क्या सीएम तो बनाएंगे ना कुशवाहा जाति के लोग। किसको? सम्राट को। अगर मौका मिला तो सीएम तो बनाएंगे ना। ऐसी बात नहीं है कि सीएम बना देगा, समझिए ना। तो लालू यादव उससे कमजोर नहीं है। लालू जब वो कुशवाहा का काट खेलेगा तो लालू यादव हमारे नेता बहुत परिपक्व है, तेजी से बहुत परिपक्व हैं। मुँह से कहना होगा तो हमारे बीच में आलोक मेहता जी हैं, ये भी सीएम बन सकते हैं, सीएम के लायक हैं। लेकिन जब उधर से कुछ करेगा तब ना, उधर तो खाली
हवाई फायरिंग होता है, ऐसे है वैसे है, और जुमलाबाजी करता है। जुमलाबाजी में हमारा अगर सुरेश मेहता को पार्टी टिकट नहीं देती है, एनडीए से ऑफर मिलता, क्या करेंगे? पार्टी न कैसे देगा टिकट? टिकट देवे करेगा, हमको विश्वास है। हम इतना दिन से रह गए हैं, हम 2000 से 2005 तक रह गए, और 5 के बाद से हम कहीं झांकने। आनंद शंकर का टिकट कट जाएगा निखिल कुमार जैसा? हो सकता है, हो सकता है। मतलब आनंद को टिकट काट करके और सुरेश मेहता को मिलेगा टिकट? तो ऊपर वो तय न करेगा, हम कैसे कह दें अपने लोग में कि कट जाएगा टूट जाएगा। अगर काटता है, अब अगर हमको देता है तो हम चुनाव जीतेंगे, अब हम ही नहीं जीतेंगे। जिस तरह से हम राजद के जिलाध्यक्ष थे। मतलब आपको विरोधी से ऑफर मिलेगा तो जाएंगे कि नहीं? नहीं, हम नहीं जाएंगे। लालू के पक्के भक्त हैं। अभी तो भक्त हैं, रहेंगे। टिकट 3-4 बार हुआ ना, हम नहीं जा सके ना। तो ये थे सुरेश मेहता जो बोल रहे हैं कि अगर पार्टी मौका देती है तो फिर एक बार जीत जाएंगे जंग को। और ये भी इशारा कर रहे हैं कि जिस तरीके से लोकसभा में कांग्रेस के सीट को राजद ने हथिया लिया, विधानसभा में वो खेल हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।